क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सो रहे हैं? आप कहेंगे अरे नहीं नहीं, सो नहीं रहे। कल तो हमने उनको टीवी पर देखा था, ग्वालियर में रोजगार की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि रोजगार मिलेगा। ये सुनकर के हमारे कानों को बड़ा अच्छा लगा और खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अगर हम आपसे कहें दोस्तों कि एक ऐसी संस्था है जिसने कैलेंडर तो जारी कर दिया कि इतनी भर्तियां निकलेंगी, लेकिन अब तक एक भी परीक्षा नहीं करवाई, अगस्त का महीना खत्म होने को है, तब आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, कौन है इस संस्था जो सो रही है और कौन है इस राज्य का मुख्यमंत्री जो सोने में व्यस्त है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब आपको पता चलेगा और शायद आप भी ये कह दें कि हाँ भाई साहब, लग तो रहा है कि मोहन यादव सो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जागने का मतलब ये नहीं होता कि हमने खा लिया, पी लिया और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं है। जागने का मतलब होता है कि जो भी काम चल रहे हैं उसको आप देख भी रहे हैं क्या आंखों से। दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक संस्था है व्यापम, जो इसका पहले का नाम है। इस पर इतने कलंक लगे कि नेताओं, मंत्रियों, अफसरों ने सोचा कि इसका नाम बदल दिया जाए, तो अब इसका सुंदर और बढ़िया नाम कर दिया है एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल बना दिया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो व्यक्तित्व है वो तो कर्म से बदलेगा। कर्म वही है, अगर कोई आदमी दारू पीता है, नाम बदल ले अपना, राम मोहन कुछ कर ले, लेकिन दारू पी रहा है, तो क्या उसकी छवि बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। ठीक इसी तरीके से इस संस्था की छवि भी नहीं बदलने का नाम ले रही है। इस संस्था ने कैलेंडर तो जारी कर दिया कि हम भर्ती परीक्षाएं करवाएंगे और लगभग 11 भर्ती परीक्षाओं की बात की है संस्था ने, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने। लेकिन देखिए ना, मध्य प्रदेश के बच्चे कितने धैर्यवान हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि निकाल देंगे कोई ना कोई भर्ती परीक्षा। अगस्त का महीना खत्म होने को है, 1 या 2 दिन बचे हैं, अगस्त चला जाएगा। लेकिन इस एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने अब तक एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाई। सोचिए आप। अब आप कहेंगे अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, चेयरमैन है, इतने तमाम अधिकारी हैं, वो क्या वहाँ पेटी और चाय समोसा थोड़ी खा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे। मोहन यादव जी तनख्वाह भी बांट रहे होंगे, इनको सीएम है, इतने तेज तर्रार सीएम है, डंका बजता है इनका। नहीं नहीं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा कि अगस्त तक एक भी भर्ती परीक्षा नहीं करवाई और इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 10 सालों में अब तक की सबसे धीमी प्रक्रिया है भर्ती परीक्षा की। 2014 से, जब से मोदी जी आए हैं, तब से लेकर अब तक सबसे धीमी भर्ती परीक्षा की इसकी गति है और अब तक कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। अब आप कहेंगे अरे भाई साहब, आप तो शुरू में सही कह रहे थे, लगता है मोहन यादव जी सो रहे हैं। कहाँ है उनका ध्यान? जब रोजगार की इतनी बातें कर रहे हैं, कल ग्वालियर में जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें भी रोजगार की बातें कर रहे थे, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ रोजगार पर ध्यान नहीं है क्या मोहन यादव जी का? या फिर उनका बेटा एमपीएसबी में कोई भर्ती परीक्षा नहीं दे रहा होगा, शायद इसलिए उनका ध्यान नहीं है। और खुद मोहन यादव जी को भी कोई भर्ती परीक्षा नहीं देनी, इसीलिए शायद उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर खुद दे रहे होते, सीएम की कुर्सी एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड देता, तो शायद मोहन यादव जी अब तक सीएम नहीं बन पाते और ना उनके बेटे को रोजगार मिल पाता। लेकिन देखिए, एमपी के कितने बेटे अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, कई तो एवरेज हो जाएंगे इसके चक्कर में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनको फ्री की तनख्वाह क्यों मिल रही है? मोहन यादव जी से सवाल पूछें। जब मिले इनके प्रतिनिधि, आपके क्षेत्र का विधायक, सांसद टकरा जाए, पार्षद टकरा जाए। अभी 1 सितंबर से भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, सदस्य बनाएगी। अगर आपको कोई टकरा जाए तो पूछ लेना कि भाई साहब, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से लेकर तमाम जो कर्मचारी हैं, वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे? भजन गा रहे हैं क्या? वहां पर ढोलक बजा रहे हैं क्या? आखिर कर क्या रहे हैं? ये देश की जनता को पता तो चले कि ये क्या कर रहे हैं जब भर्ती परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। इनका काम है, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, कौन सी मूवी शूट कर रहे हैं, ये आप पूछिएगा जरूर। नहीं पूछेंगे तो उनको क्या है, 29 सीटें तो मिल ही गई हैं। अगर 29 सीटें नहीं होती तो ये नशा उतर जाता। लेकिन देखिए परिणाम कौन भुगत रहा है? 29 सीटें देने वाले जिन्होंने दी है, मोहन यादव जी को तो रोजगार मिल गया, उनके बेटे का भी हिसाब किताब सेट ही होगा, आपकी तरह घूम नहीं रहा होगा वो कि एमपीएसबी कब वैकेंसी निकालेगा। ये सोचने वाली बात है।
उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का नशा उतार दिया किसने? वहां के युवाओं ने। तुरंत रोजगार की बातें करने लग गए। एमपी वालों को भी समझना होगा कि देखिए, अगर कोई आदमी नौकरी नहीं करता है ढंग की तो क्या करते हैं उसके साथ? नौकरी से निकाल देते हैं। जाइए आप नौकरी से बाहर। कोई घर में नौकर काम कर रहा है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको रखेंगे क्या नौकरी पर? बोलेंगे भाई साहब आपके हाथ जोड़े, अपना हिसाब करो, चले जाओ। तो ये नेता भी जनता के नौकर है, जनसेवक है। जब ठीक से काम नहीं कर रहे तो 20 साल से काय को अपने मूड पे बिठा के रखें, ये सोचने वाली बात है। जब नौकर काम ना करे और उसे बिठा के रखे तो क्या हो जाएगा? मालिक के सर पर चढ़ के नाचेगा। नेता भी आपके सर पर चढ़ के नाच रहे हैं। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए तो आपका भला हो जाए। वक्त लगेगा, क्योंकि नशा उतरने में टाइम लगता है, किसी भी चीज का हो। कोई गुटखा खा रहा है तो एकदम से गुटखा नहीं छूटता, लेकिन छोड़ना पड़ेगा अगर शरीर का स्वास्थ्य ठीक चाहिए। आप चाहते हैं कि एमपी का स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए और यहाँ के लड़कों के हाथों में नौकरियां हो, पैसा हो, तो ऐसे नौकरों को बेदखल करना होगा। हर साल नौकर बदल दीजिए, जब भी चुनाव हो नौकर बदल दीजिए। नौकर जितनी जल्दी बदलेंगे आपका भला हो जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा, नौकर बदलने हैं या फिर यही रखने हैं जो सो रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं कि भर्ती परीक्षा कब निकलेगी और कब नहीं निकलेगी। अब आपको बता दें कि सितंबर का महीना आने को है। ईएसबी अब कह रहा है कि हम बस 2 परीक्षाएं करा रहे हैं, एक 30 सितंबर को और अभी एक बीच मिड ऑफ सितंबर में है, तब होने वाली है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है उसका। मतलब वो भी भगवान भरोसे है, होगी या नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या 2024 में कोई भर्ती परीक्षा हो पाएगी? और नहीं होगी तो पूरे साल भर ये अधिकारी क्या फ्री की तनख्वाह खाएंगे? क्या करेंगे ये? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।